का आज चौथा दिन है। सुबह का अर्घ का ये दिन होता है। कल तीसरा दिन हमने देखा जब संध्या को अर्घ दिया गया, वहीं दूसरे दिन खरना किया गया और पहले दिन नहाय खाए की जो परंपरा है उसको पूरे सिद्धांतों के साथ पूर्ण किया गया। तो छठ की अपरंपार महिमा आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं छठ की अपरंपार महिमा। और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है इस दिन, और सूर्य देव की बहन एक तरीके से छठ मैया को कहा जाता है, षष्ठी देवी कहा जाता है। और रमन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रमन, आपसे जानना चाहेंगे, कोविड को लेकर परंपराओं में थोड़ा फेरबदल किया गया, लेकिन इसके बावजूद व्रती अपना व्रत पूर्ण तरीके से संपन्न कर पाए, इस पर कितना ध्यान दिया गया है? रमन से हम लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा देते हैं छठ की छटा कैसे देखने को मिल रही है और कितनी खुश महिलाएं नजर आ रही हैं, व्रती नजर आ रहे हैं और बच्चों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच यूथ में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार यूथ भी यहाँ पर है, तस्वीरों साफ बयां कर रही हैं। हाथ में अपने नारियल या फल लेकर महिलाएं बस सूर्यदेव की कामना कर रही हैं। और चारुल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। चारुल, अब क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? कितने उत्साह के साथ छठ का पर्व मनाया जा रहा है? देखिए पूजा, जिस तरह हम सभी जानते हैं कि छठ जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धता का प्रतीक है। अभी यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है भगवान भास्कर का। आज भगवान भास्कर थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करा रहे हैं और उसके बाद जल और दूध का अर्घ भगवान भास्कर को दिया जाएगा। और हालांकि कुछ लोगों ने अब अर्घ देना शुरू कर दिया है। और जब हम बात करते हैं छठ की, तो देखिए हर चीज़ का एक अलग महत्व है। चाहे वो इस सिंदूर की बात कर लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महिला है जिन्होंने सिंदूर लगाया है। ये नाक से लेकर मांग तक का सिंदूर होता है और माना जाता है कि इससे पति की उम्र जो है वो लंबी होती है, स्वस्थ होती है। ये जो सिंदूर लगाया है नाक से लेकर मांग तक, इसका क्या महत्व है? पति की आयु लंबी होती है। पति की आयु लंबी होती है और इसके अलावा और सब घर में सुख शांति रहती है, बच्चे सब अच्छे रहते हैं। आपने अर्घ दे दिया जी। अभी कैसा लगता है जो 36 घंटे निर्जला व्रत चला है वो अब समाप्त हो गया है? हाँ, समाप्त हो गया है। तो देखिए अर्घ दिया जा चुका है और अब अर्घ देकर जो लोग हैं वो जा रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ है कि अगर हम इसमें बात कर लें, सूप, जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो व्रती हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, वो सूप लेकर जा रहे हैं। और ऐसे में सूप की भी बहुत अलग मान्यता होती है। सूप जो है वो बांस की जो खपच्चियों से होता है और संस्कृत में इसका अर्थ होता है वंश या वंश का। और इसमें ये भी माना जाता है कि स्वयं हरि का निवास होता है, हरि का वास होता है। और सबसे अहम चीज़, हम ये जो सूप लेकर जाते हैं, माना जाता है कि देखिए आपको भी पता होगा कि सूप जो है वो सबसे जल्दी बढ़ता है और इसीलिए जो सूप होता है उसमें प्रसाद रखा जाता है। और ये माना जाता है कि जिस तरह सूप जल्दी बढ़ता है, ऐसे ही घर में सुख समृद्धि बढ़े, ऐसे ही घर में तरक्की बढ़े, क्योंकि ये पर्व ही ऐसा है जिसमें सब कुछ प्राकृतिक है और उसी प्राकृतिक चीज़ों से बना है ये पर्व। जिसमें आपने सूप में भी देखा कि जो डलिया है उसमें किस तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। अब देखिए ये वक्त है, हर कोई अर्घ देने जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए, ये अर्घ से पहले आप देख सकते हैं जो सूप है इसमें अनानास है, मूली है, संतरे हैं, केले हैं, नारियल है। पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है ये पर्व और शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धता का इसमें विशेष ख्याल रखा जाता है। और इसी ख्याल को रखते हुए जो यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है उसका महत्व यही है कि नदी किनारे अगर किसी तरह की गंदगी है या फिर अगर किसी तरह की समस्या है तो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए कि इस कदर श्रद्धा जो है वो देखने को मिल रही है कि हर कोई भोर से ही यहाँ पर पहुंच चुका था। अभी दिन निकल चुका है, लेकिन जिस दौरान यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा था उस दौरान भी जो श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती हैं, वो यहाँ पर जो कुंड बनाया गया है इसमें थे। और पूजा, ये आपको भी पता होगा कि जो छठ की मान्यता है वो अब से नहीं है, पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। आप देखिए कि महाभारत में कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी इसका व्रत रखा था। छठ की इनकी भगवान सूर्य की, भगवान भास्कर की आराधना की थी। कर्ण, जिन्हें माना जाता है सूर्यपुत्र कर्ण जो थे, वो हर रोज घंटों कमर तक पानी में रहते थे कुंड में और सूर्य देव के
उपासना करते थे। आप देखिए कि लंका जीतने के बाद भगवान राम और माता सीता ने भी रोज सूर्य देव की उपासना की थी ताकि अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो सके। तो छठ की आप बात कर लें या फिर बात हम भगवान भास्कर के, भगवान सूर्य की कर लें, तो आप देखिए कि बहुत लंबे समय से ये व्रत जो है ये आज से नहीं चला आ रहा है, अपितु लंबे समय से चला आ रहा है। और भगवान भास्कर की बिल्कुल चारुल, इसकी मान्यता, इस महापर्व की मान्यता काफी समय से चली आ रही है। चारुल, आप हमारे साथ बने रहिए। संजीव हमारे साथ हिंडन से जुड़ गए हैं। संजीव, सूर्य देव की उपासना कामना की जाती है, सुख शांति की कामना की जाती है, छठ मैया की कृपा होती है इस दिन, और आपसे जानना चाहेंगे क्या रौनक है वहां पर, क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, 5 बजे से ही लोगों का यहाँ पर जो है आना शुरू हुआ था, क्योंकि जिस तरह से कल जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया, उसके बाद सुबह 5 बजे से ही लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने शुरू हो गए थे। बड़ी संख्या में लोग, और देखिए विशेषकर बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे लेट सोकर उठते हैं, लेकिन सुबह 5 बजे ही अपने माता पिता के साथ बच्चे यहाँ पर पहुंच गए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, तमाम महिलाएं जो व्रत जिन्होंने रखा था वो भी पहुंच गई हैं, और काफी जो है तैयारियां उन्होंने की थी, उसको लेकर के अब जो है उगते हुए सूरज को अर्घ दे दिया गया है। और ये जो व्रत है अब इसका जो है एक तरीके से समाप्त ये व्रत हो चुका है। और जो महिलाएं हैं विशेष तैयारियां करती हैं, और विशेष इसमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि संतान प्राप्ति, संतान की सुख समृद्धि और तरह के जो है ये व्रत जो रखा जाता है। और यहाँ पर विशेष मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं हैं उन्होंने, हमने जब बात की, क्योंकि उनका कहना था कि विशेष इसमें तैयारी की जाती है, परिवार पूरा मिलकर के जो है ठिकवा बनाता है और तमाम जो प्रसाद है उसको तैयार करता है। और फिलहाल अभी जो है, क्योंकि जल में खड़े होकर के सुबह सुबह, क्योंकि ठंडा पानी भी रहता है, उसमें खड़े होने के बाद उसमें स्नान किया जाता है, उसके बाद सूर्य देव की जो उपासना करने के बाद पूरे व्रत को खोला जाता है। जी संजीव, भूखे प्यासे रहती हैं महिलाएं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। भूखे प्यासे निर्जला व्रत एक तरीके से कहें तो इसे, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है दीदी, आगे बताइए। छठ पूजा हम लोगों का अच्छा से हुआ। नाम बता दिए। संजू देवी। कैसी रही पूजा? क्या बहुत अच्छी हुआ, हम लोगों को अच्छा से पूजा हुआ, बहुत बढ़िया से, मन खुश हो गया। सुबह में तबीयत खराब हो गया था, फिर भी छठ महिमा की अपरंपार है कि हम लोग छठ पूजा करने आए। धन्यवाद। और कोई बोलेगा? तो ये तस्वीरें आपने देखी, लगातार चारुल हमारे साथ बनी हुई हैं। चारुल, नाक तक लंबा सिंदूर लगाया गया है। हमने प्रार्थना की है आने वाला वर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा बीते और हमारे परिवार के लिए सुखमय हो और सारे संसार के लिए भी सुखमय हो। मतलब आज फाइनली ये पूजा खत्म हो गई, पूरा कैसा रहा पूरा सफर ये 4 दिनों का? बहुत अच्छा सफर रहा, नहाए खाए से लेके खरना से लेके ये अर्घ तक हमारा सफर बहुत अच्छा रहा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से रौनक जो है छठ की देखने को मिल रही है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि सूर्यदेव की उपासना और सुख शांति की कामना की जा रही है अपने घर में, और महिलाएं सूर्यदेव की उपासना करती हुई नजर आ रही हैं। तो चारुल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। चारुल, गीत से ये पूरा पर्व माना जाता है, क्योंकि पूरा विधि विधान, पूरी विधि इनके गीतों में होती है। तो एक पारंपरिक गीत है छठ का, अगर हो सके तो वो सुनना चाहेंगे। जो वहां पर छठ मैया की पूजा करने लोग आए हैं, जो व्रती आई हुई है, अगर वो ये पारंपरिक गीत सुना दे तो उनकी आवाज में ये गीत सुनकर हमारे दर्शक भी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। देखिए पूजा, जब हम छठ व्रत की बात करते हैं तो बहुत सारे पारंपरिक गीत हैं जो इस छठ पर्व से जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा ऊपर थी तो मैं चाहूँगी कि मैं नीचे आऊँ थोड़ा। माता जी, छठ व्रत से जुड़े हुए बहुत सारे गीत हैं, और जब हम उन गीतों को गाते हैं तो ये माना जाता है कि हम खुद भगवान भास्कर की उपासना कर रहे हैं। तो एक गीत अगर आप हमारे जो भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो श्रद्धालु आप लोगों के साथ हैं और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक गीत गाना करने के लिए। हाँ जी। रिकी इधर आओ।
आजा आजा आजा, बुलाओ बुलाओ। रुक जाओ 1 मिनट, रुक 1 मिनट, आजा। चलिए देखिए, वो चाह रही है कि क्योंकि ये पर्व ही ऐसा है, अकेले नहीं मनाया जाता है, तो वो चाह रही हैं कि जो परिवार वाले हैं वो भी उनके साथ आ जाएं। और क्योंकि ये पर्व जो है, ये महापर्व जो है छठ, ये यही संदेश देता है कि कुछ भी अकेले नहीं है, परिवार को जोड़ता है, परिवार को साथ लाता है। तो यहाँ पर हम जिस तरह आपने कहा पूजा, मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक लोकगीत जो है छठ से जुड़ा हुआ, वो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए गाया जाए। जी मैडम, इधर इधर इधर। इरोई बोलेली छठिया माई, सुनिए सेवा खलोग ए हमरी घटिया दुभिया उपजी गईले, मकरी बसेरा ले ले ए हमरी घटिया दुभिया उपजी गईले, मकरी बसेरा ले ले ए हंसी हंसी बोले ले तारकेश्वर देवा, सुनिए छठिया माई ए रौरी घाटिया दुभिया छिलाई देव, मकरी बहारी देव। हो गया हो गया। एक और कोई गीत बहुत अच्छा आपने गाया और माँ छठी मैया की उपासना की, भगवान भास्कर की उपासना की। मुझे लगता है कि जो हमारे साथ स्टूडियो में हमारी सहयोगी हैं पूजा, वो जरूर चाहेंगी कि गीत और आप सुनाएं। बिल्कुल चारुल। अरे काठा के काठैया छठिया माई दरवाजवा धइले ठन, अरे केकरा घरे जइबा में सेवा खासे आदर होई है हमार, अरे हंसे ले तारकेश्वर हो देवा, मुहे खाले पान, अरे हमरा घरे चले छठिया माया आदर होई है तो हार। हो गया। अच्छा, इनका अर्थ क्या है, क्या मांग रहे हैं छठी मैया से आप? मतलब छठी मैया बोलती है ना कि मतलब किसके घर पे जाऊं कि मेरा आदर होगा, तो फिर नाम लेके गाते हैं ना कि माँ हमारे घर चलिए, हम आपको आदर सत्कार करेंगे। बहुत सुंदर ये भजन था और बहुत सुंदर इसका अर्थ था पूजा। और हम बात कर रहे हैं छठ की। माता जी, आपने अर्घ दे दिया? बिल्कुल दे दे बेटे। आपने व्रत रखा था? जी। कैसा रहा 36 घंटे का ये जो निर्जला व्रत है? बहुत तपस्या है, बहुत कठोर, और हिंदू मान्यताओं में, हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रत यही है। बेटे आमदी साधन है, कर लेता है, 24 घंटा रह जाता है, 48 घंटा। 3 खरना के प्रसाद को छोड़ दिया जाए तो 55 घंटे तक पहुंच जाता है। ये उसको छोड़ के 24 घंटा के लिए। बिल्कुल। तो कैसा रहा व्रत? और कहाँ से हैं आप वैसे? जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार छपरा जिले के। छपरा से। बिहार को मिस करते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, वहाँ से करते करते यहाँ पर चढ़ पायो। अच्छा, तो देखिए, बिहार से भी यहाँ पर लोग हैं, कहीं ना कहीं अपने प्रदेश जब नहीं जा पाते हैं तो 30 साल से मैं व्रत करता हूँ। 30 साल से आप यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे मेरे 2-3 बच्चा हो गया, मेरे राहुल, राजेश, मनु, सबके जन्म यहाँ के भी। हाँ, एक बहू हमारी वो है, वो है। चलिए, तो ये भी सबसे गाय है, वो मेरा बहू है। जी। तो देखा आपने पूजा, बिल्कुल चारुल, देखा मैंने कितने खुश है, कितनी खुश है व्रती। और चारुल, अभी कुछ देर बाद जब सूर्य को अर्घ दे दिया जाएगा तो प्रसाद भी वितरित किया जाएगा, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए भी प्रसाद लेकर आएंगे, हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो उस प्रसाद को ग्रहण कर कर। बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे अहम चीज है कि जो छठी मैया का प्रसाद है वो ये माना जाता है कि आप मांग के लीजिए और तभी उसका फल जो है वो और ज़्यादा मिलता है। और अब आपने कहा है तो ज़रूर हम यहाँ से प्रसाद लेकर आएंगे। और ये जो पर्व है, ये जो व्रत है 36 घंटे का निर्जला व्रत, ये जब संपूर्ण हो जाता है, जब अर्घ दे दिया जाता है, उसके बाद ये प्रसाद वितरित किया जाता है
और अब आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती हैं, वो अर्घ देने के बाद अब वापस अपने घर की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह व्यवस्था बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे कुछ और लोगों से बात आए को बचाए रखने के लिए लोग पूजा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? परंपरा को बचाए रखने के लिए ये व्रत बहुत दिनों से मतलब हो रहा है और एक एक परिवार में 2-2 3-3 लोग भी करते हैं और इस व्रत की महिमा इतनी ज़्यादा है कि आप लोग भी मतलब जब शामिल होंगे और जो भी विश करेंगे ये मिलता है, ऐसा मान्यता है। तो छठ के इस महापर्व पर लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ करुण कुमार जुड़ गए हैं। करुण, क्या रौनक आपको देखने को मिल रही है छठ की छठा किस तरीके से कहें देखने को मिल रही है? देखिए पूजा, अभी ये छठ का महापर्व और आज समापन है, आज चौथा दिन है और काफी इसमें मुश्किल ये व्रत माना जाता है और अब उगते सूरज को अर्घ्य दिया जा रहा है और इसके साथ ही जो है महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। सभी लोग पूरी रात जागते रहे, सभी घाट पर पहुंचे या फिर अपनी छतों पर भी लोग जो है वो अर्घ्य डाल रहे हैं। तो देखा जाए तो महाआस्था का ये पर्व है और इसमें सभी लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और कहा जाता है कि छठी मैया की कृपा से जो भी मन्नत है वो पूरी हो जाती है। सूरज भगवान की भी पूजा करते हैं और तमाम मान्यताओं के साथ जो है लोग कठिन तप रखते हैं यहाँ पर और जो व्रती है वो तो है ही है, साथ में उनके सभी लोग जो उनके साथ होते हैं वो भी उनके साथ उसी तरीके से यहाँ पर पर्व को मनाते हैं और सभी लोग घाट पे पहुंचते हैं। पहले से ही वहाँ पर जो जगह निर्धारित होती है वहाँ पहुंचते हैं और जहाँ भी जलाशय होता है वहाँ पर भी पहुंचकर लोग जो है इस व्रत को संपन्न करते हैं। तो अब ये आखिरी लम्हा है, सूरज उगने के साथ ही लोग अर्घ्य दे रहे हैं। मैं भी यहाँ पर अपने परिवार के साथ अर्घ्य डाल रहा हूँ, उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हुए और सभी जो अपनी मन्नतें पूरी होने की जो कामना करते हैं वो पूरी होने की कामना करते हैं और इस कठोर तप के साथ ही और आज की अर्घ के साथ ही इस 4 दिन के महापर्व का समापन हो रहा है। करुण, जैसा कि आपने कहा आप भी छठ मना रहे हैं, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि छठ की अपरंपार महिमा किस तरीके से देखने को मिल रही है। कई जगहों पर सूर्य की उपासना शुरू हो गई है, कई जगहों पर इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सूर्य की उपासना की जाए। तो महाव्रत पर महा कवरेज देख रहे हैं। महापर्व है छठ पूजा, हम लोग यूपी बिहार से है, ज़्यादा हम लोग महत्व देते हैं छठ माँ को। ये हम लोग सब अच्छा करती हैं, मन्नत मानते हैं जो है सो। छठ पूजा मैंने कैसे आप लोग का 4 दिन का ये त्योहार है? हाँ, ये जो है हम लोग 4 दिन का 3 दिन का व्रत है। तो हम लोग पहला दिन जो है निरामिष रहता है, लौका भात है, लौका भात खाते हैं। दूसरा दिन हम लोग खीर पूरी का मैंने व्यवस्था करते हैं और तीसरा दिन अर्घ करते हैं। अब आज का दिन शेष पूजा, 3 दिन बाद शेष होता है पूजा। यही हम लोग का छठ पूजा का महत्व है। बहुत हम लोग बहुत माने उगते हुए सूरज और डूबते हुए हाँ, सूरज को अर्घ देना। हम लोग उगते हुए और डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। बिहार में मैंने जैसे यूपी का आदमी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं छठ पूजा को। हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है, इनको बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि जो अगर इच्छा करे, जो अगर कहे छठ माँ से, वो उनका मन्नत पूरा करती है। आदित्य भगवान सबको पूरा करते हैं, जो मांगता है आदमी वो हम लोग का मन्नत पूरा होता है। इसीलिए हम लोग बहुत खुशी से धूमधाम से व्रत करते हैं छठ का। क्या नाम है दीदी आपका, कहाँ से आई हैं आज? हम तो कलकत्ता में रहते हैं, बालीगंज फाड़ी। इसे हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का बहुत शौक है, शौक से करते हैं, सभी करें, माँ सबको अच्छा करे, माँ सबको अच्छा करती है छठ माँ, इसलिए हम लोग भी बहुत खुशी से पूजा करते हैं। क्या नाम है? मेरा आशा सिंह। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सूर्यदेव की उपासना करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं, अपनी प्रार्थना कर रही हैं और साथ ही सूर्यदेव के साथ वायु से भी प्रार्थना की जाती है। बेटा
छठी घाट हो बेटा लागी सरली छठी घाट हो बेटा लागी साले यादी मनवली बेटा लागी सरली छठी घाट हो बेटा तो चारुल हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। चारुल से जानकारी लेते रहेंगे कि चारुल अब क्या हो रहा है वहां पर, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है। और चारुल, हम कहते हैं ना कि संतान की उत्पत्ति के लिए भी ये व्रत रखा जाता है, तो संतान वहां पर बच्चे कैसे नजर आ रहे हैं, कि यूथ में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए पूजा, अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखें तो यहाँ पर हर कोई है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, हर उम्र के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जिसका व्रत है उसके साथ ही उनका पूरा परिवार भी आया है साथ देने के लिए। हम यहाँ पर आते हैं और पूछते हैं, आपका पूरा परिवार आया है यहाँ पर? जी। कौन कौन है परिवार से यहाँ पर? सब लोग हैं। सभी लोग। आपने भी व्रत रखा? नहीं। तो देखिए, परिवार का साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम थोड़ा और आगे चलते हैं और पूछते हैं, सर अर्घ हो गया आपका? नहीं, आए हैं अर्घ देने के लिए आए हैं। इंतजार में। कितने बजे आए थे आज? 5 बजे ही आए हम तो। सुबह 5 बजे आए हुए हैं। आपका व्रत है? नहीं, मैडम रखी है, मेरी वाइफ। आपकी वाइफ ये व्रत रखा है आपने? हाँ जी, मैंने रखा। अभी इंतजार कर रहे हैं अर्घ देने का? हाँ जी, इंतजार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है ये इंतजार? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सब्र का फल मीठा होगा। तब क्या। चलिए, तो देखिए पूजा, हर कोई इंतजार कर रहा है जिसने अर्घ दे दिया है। उसके अलावा भी जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। ये सूप आप देख रही हैं, देखिए कि सूप में अनानास है, नारियल है, यहाँ पर ठेकुए भी रखे हुए हैं। इसके साथ ही शिंगाड़े, मूली, गन्ने और ये बांस जिसका मैं जिक्र कर रही थी, ये वही बांस की लकड़ी है जिसे श्री कृष्ण भी जिससे बांसुरी पर। फिलहाल इसी पर आचार्य विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्या यादें जुड़ी हुई हैं इस छठ पर्व से आपकी, और छठ की धूमधाम अद्भुत छठा देखने को मिल रही है। तस्वीरें लगातार हर जगह से हमारे पास आ रही हैं। जी मैडम, माता छठी मैया निश्चित रूप से सभी भक्तों का कल्याण करें। और जो छठी मैया का वृत्तांत पुराणों में भी आया है, ऐसा कहा जाता है कि सूर्य नारायण की पुत्री तथा ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है छठी मैया। और छठी मैया के बारे में कहा गया है, जब बच्चे का जन्म होता है उसके 60वें दिन माता छठी मैया भाग्य का लेखन करती हैं। इसलिए इनकी महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे बालक अच्छे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे होते हैं, तो सब कुछ प्राप्त होता है। पूजा जी। आचार्य जी, हर त्योहार पर हम पूजा की थाली सजाते हैं, आरती के लिए पूजा की थाली को सजाया जाता है, लेकिन छठ के इस महापर्व पर हम देखते हैं कि सूप जो होता है उसको सजाया जाता है, उसमें फल और सामग्री रखी जाती है। तो उसका इतना क्या महत्व है इस दिन? देखिए हमारी संस्कृति में कोई भी चीज, चाहे सूप, झाड़ू या कुछ भी हो, वो धार्मिक आधार पे है। सूप का कार्य होता है कि वो सार को अलग कर देता है, अर्थात जो दोषों को अलग कर देता है, हमारे जीवन के पापों को अलग कर देता है। इसीलिए भगवान सूर्य नारायण ऊर्जा को देने वाले हैं। हमारे जीवन में जो दुख है उसे वो निश्चित रूप से दूर करते हैं। इसीलिए पूजा की सामग्री सूप में रखते हैं, ताकि हमारे जीवन के जो दोष हैं वह दोष दूर हो जाए और पूजा का पूरा जो पुण्य है हमें तथा मेरे पूरे परिवार को प्राप्त हो। पूजा जी। विनोद जी, नाक तक लंबा सिंदूर लगाया जाता है। हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, महिलाओं ने नाक तक लंबा सिंदूर लगाया है। इसके पीछे की तरह वजह सुनने को मिलती है कि सुख शांति के लिए होता है, संतान की उत्पत्ति के लिए होता है। आपके हिसाब से इसकी अहम वजह क्या होती है? पूजा जी, ऐसा है कि सिंदूर तो सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी जो लगाते हैं।
और ये सौभाग्यता का प्रतीक है। लेकिन नाक तक लगाया जाता है, इस विषय की हम आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि सिंदूर से सौभाग्यता मिलती है स्त्रियों को। स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं। नाक तक लगा करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने से ऐसा कहा जाता है कि पति की उम्र लंबी होती है तथा पति के जीवन के विघ्न दूर हो जाते हैं। इसीलिए नाक तक सिंदूर लगाने की प्रथा इस छठ पूजा में रखी गई है। जी पूजा जी। चलिए विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए, तो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का रुख करते हैं।